खुशियां मनाने पर मजबूर हो जाते हैं। तुम्हारे दिल ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, 12 रबीउल अव्वल को हजरत उमर फारूक के हाथ की तलवार तुम्हें नहीं दिखाई देती है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हजरत आयशा की आंखों में आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, और तुम डीजे बजाकर जश्न मना लेते हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम ये कैसे गवारा कर लेता है। हजरत अनस फरमाते हैं, मंजर देखिए, हजरत अनस फरमाते हैं मक्का छोड़कर जब मदीना आए अल्लाह के रसूल, मक्का छोड़कर जब मदीना आए अल्लाह के नबी, तो मदीने के दिन में उस दिन इतनी ज़्यादा खुशी थी कि उससे ज़्यादा खूबसूरत दिन आज तक मैंने नहीं देखा। जब मक्के से मदीना आए तो जिस दिन मदीने में अल्लाह के नबी आए उससे ज़्यादा रोशन दिन मैंने आज तक नहीं देखा। और जिस दिन अल्लाह के रसूल मदीना छोड़कर आपका इंतकाल हुआ और आप अल्लाह को प्यारे हुए, जिस दिन ये दुनिया छोड़ बैठे, उस दिन मैंने मदीने में उससे ज़्यादा अंधेरे वाला दिन कभी नहीं देखा, उससे ज़्यादा मायूस दिन मैंने कभी नहीं देखा। नबी आए तो उससे अच्छा दिन हमने कभी नहीं देखा, नबी इस दुनिया से गए तो उससे ज़्यादा बुरा दिन हमने कभी नहीं देखा। जब अल्लाह के नबी मक्के से मदीने आए तो खुशियों का हाल ये था, जब मदीने के दरवाजे में दाखिल हुए, मदीने की बाउंड्री में दाखिल हुए, तो 5-5 और 6-6 साल की छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही थी, ढोल बजा रही थी और ये गीत गा रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। ये गीत गा रही थी मदीने की वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की बच्चियां। जिस दिन नबी मदीने में आए उस दिन मदीने की छोटी छोटी बच्चियां ये गीत गा रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। आज तो फारान की चोटियों से 14वीं रात का चांद तुलू हुआ है, आज तो 14वीं रात का चांद, आज तो ये सूरज जो तुलू हुआ है वो हमारे शहर में आया है, आज तो सूरज उतर कर मदीने में आ गया है। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, 14वीं रात का चांद आज हमारे मदीने में निकल आया। वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई, इस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। ये खुशी का आलम था, खुशी का कि छोटी छोटी बच्चियां गीत गा रही थी। लेकिन जिस दिन नबी अकरम इस दुनिया से रुखसत हुए, जिस दिन अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हुए, उस दिन का हाल ये था कि हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली और ये कहा, अगर किसी ने ये कह दिया कि अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह के नबी कभी नहीं मर सकते हैं। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने गए थे, ऐसी अल्लाह के नबी भी अल्लाह से मिलने गए, वो ज़रूर लौट कर वापस आएंगे। अबू बकर सिद्दीक ने उनको समझाया, उनके हाथ से तलवार छीनी और उनको कुरान का पैगाम सुनाया, आए उमर होश में आओ, जो मौत नबी की ऊपर आने की वो आ चुकी है। अल्लाह ताला मेरे नबी को डबल मौत नहीं देगा, 2 मौतें नहीं देगा। नहीं, मा मिनकुम मिन अहदिन, तुम में से जो कुछ भी, जो लोग भी याबुदु मुहम्मदन फ इन्न मुहम्मदन कद मात, जो ये जानता था, जो मोहम्मद को रब समझता था, जो मोहम्मद की इबादत करता था, वो सुन ले कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी इस दुनिया में नहीं रहे। जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह हय्युन क़य्यूम है, वो जिंदा है और हमेशा कायम रहेगा, उसके ऊपर कभी मौत नहीं आएगी। हजरत फातिमा का हाल ये था उस दिन जिस दिन नबी का इंतकाल हुआ, वो अपने अब्बू के सिरहाने बैठी हुई थी और ये शेर पढ़ती जा रही थी, वाह करबा अब तो मन अजाब रब्बंदा, वाह करबा अब तो मन जन्नतुल फिरदौसी मअवा, वाह करबा अब तो इला जिब्रील नना। हजरत फातिमा ये कहती जा रही है, हाय मेरे अब्बू, आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आए मेरे अब्बू, आप इस दुनिया से चले गए, आपको आपके रब ने बुलाया और आपने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया। वाह करबा बता,
हाय मेरे अब्बू, हाय मेरे अब्बू, मन अजाब रब बंदा, आपको रब ने बुलाया और आप चले गए। वाह कर बाबा मन जन्नतुल फिरदौसी माबा, हाय मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। आए मेरे अब्बू, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। वाह कर बाबा इला जिब्रील नना, आए मेरे अब्बू, अब जिब्रील किसके पास आएंगे, कुरान किसके ऊपर लाएंगे, अल्लाह की किताब किस पर नाजिल करेंगे, कुरान की आयतें अब किस पर उतरेंगी। नहीं नहीं आए अब्बू, मैं जिब्रील को रोक देती हूँ, मैं जिब्रील को मना कर देती हूँ। आए जिब्रील अब कुरान लेके ना आना, आए जिब्रील अब कुरान लेके ना आना, आए जिब्रील अब आयतें लेकर ना आना, इसलिए कि तू जिसके पास आयतें लेकर आता था वो अब इस दुनिया में न रहा। आए जिब्रील अब तुम कुरान लेके ना आना, क्योंकि साहिब कुरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरे भाइयों, हजरत फातिमा के इन जुमलों से अंदाज़ा लगाओ कि उनके ऊपर क्या गुजर रही थी अल्लाह के रसूल के इंतकाल के मौके पर। यहाँ बड़ा आसान है 12 रबीउल अव्वल को जश्न मना लेना, बड़ा आसान है 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल लेना, बड़ा आसान है 12 रबीउल अव्वल को नबी के नाम पर केक बनाकर काट लेना, बड़ा आसान है 12 रबीउल अव्वल के नाम पर डीजे और गाने बजवा लेना। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हज़रत फातिमा का हाल ये है जो कह रही हैं कि अब्बू आपको आपके रब ने बुलाया और आप चले गए। आए मेरे अब्बू, अब मैं जिब्रील को मना करती हूँ कि वो कुरान लेकर नहीं आएगा। ये 12 रबीउल अव्वल का हाल है। तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है खुशियाँ मना लेना, लेकिन जिन आँखों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 12 रबीउल अव्वल को देखा है कि इस दुनिया में नहीं रहे, फातिमा को रोते हुए देखा है, उमर को तलवार निकालते हुए देखा है, हजरत आयशा की आंखों में आंसू देखे हैं, पूरा मदीना गमगीन था और फातिमा कह रही थी आज मेरे अब्बू के इंतकाल के बाद मेरे ऊपर गमों के ऐसे पहाड़ टूटे हैं, जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर वो गम किसी पहाड़ पे डाल दिए जाएं, इतने गमों का बोझ पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो भी रेजा रेजा हो जाएगा। जो गम मेरे ऊपर आए हैं अगर उन गमों को हम किसी दिन के ऊपर डाल दें तो दिन भी रात में बदल जाएगा। ये हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कह रही हैं इतने गम मेरे ऊपर टूटे। 12 रबीउल अव्वल को तुम्हारे कलेजे कैसे खुशियां मनाने पर मजबूर हो जाते हैं, तुम्हारे दिल ये कैसे गवारा कर लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को हजरत फातिमा के आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं, 12 रबीउल अव्वल को हजरत उमर फारूक के हाथ की तलवार तुम्हें नहीं दिखाई देती है, 12 रबीउल अव्वल को मेरे भाइयों हजरत आयशा की आंखों में आंसू तुम्हें नहीं दिखाई देते हैं और तुम डीजे बजाकर जश्न मना लेते हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम ये कैसे गवारा कर लेता है, तुम्हारे कलेजे और तुम्हारे दिल ये इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। यहीं से तो शक होता है कि तुम्हें रसूल के इंतकाल वाले दिन जश्न मनाते हो, तुम्हें रसूल के इंतकाल की खुशी है या आपकी पैदाइश का जश्न है। यहीं से हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि तुम्हारे दिलों में है क्या। तकरीबन 32 घंटे तक, ये मौजूदा दौर के हिसाब से बतला रहा हूँ, कहीं मत कहना उस ज़माने में घड़ी नहीं चलती थी तो आपने घंटे कैसे बता दिए। तकरीबन 32 घंटे तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया नहीं गया। आप हुजरे आयशा ही में रहे, लोग आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, आते गए देखते गए, किसी को यकीन नहीं था ये क्या हो गया है। कुछ लोग रात में पहुंचते हैं, बहुत दूर के रहने वाले दरवाजे को दस्तक देते हैं। अम्मा आयशा ने दरवाज़ा खोला, अम्मी आयशा जी सुना है अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है। हाँ सही सुना है, मैं नबी का चेहरा देखना चाहता हूँ, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत देर में खबर मिली है, रात का अंधेरा है, सुबह अल्लाह के नबी को दफना दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एक बार दीदार कर लूँ, आपका चेहरा देख लूँ। हजरत आयशा ने हुजरे में आने की इजाज़त दी, चादर खींची, का देख लो अपने नबी का चेहरा।
बाहर से आने वाले लोगों ने उस चेहरे को देखा, कहने लगे अम्मी आयशा, रात के अंधेरे की वजह से चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, अगर थोड़ी सी रोशनी हो जाए, चिराग जला दिया जाए ताकि मैं नबी अकरम के चेहरे को सही से देख सकूं। हजरत आयशा के आंखों में आंसू आ गए। बाहर से आने वाले सहाबियों ने कहा, अम्मी आयशा, हम आपको रुलाना नहीं चाहते थे, हमने तो सिर्फ चिराग जलाने की बात कही है। हजरत आयशा कहती हैं, ओ मोहम्मद के चाहने वालों, ओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, मेरे घर का इतना इम्तिहान न लो, मेरे घर की इतनी इंसल्ट न करो। सहाबा कहते हैं कि इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है, इम्तिहान की कौन सी बात है, हमने चेहरा देखना है और आप चिराग जला के ले आइए। हजरत आयशा कहती हैं, अरे मोहम्मद के साथियों, तुम चिराग जलाने की बात करते हो, तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे सरदार ने, तुम्हारे सैयद ने, तुम्हारे इमाम ने, इमाम कायनात ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे नबी ने हमारे घर में इतना तेल भी तो नहीं छोड़ा है कि मैं चिराग जलाकर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा दिखा सकूं। पूरी जिंदगी फिर उसी आखिरत की फिक्र आपको रही, यहाँ तक के इंतकाल के बाद भी आपने अपने घर में इतना तेल नहीं छोड़ा था कि चिराग भी जल सके। तब हज़रत आयशा पड़ोस में जाती हैं और पड़ोस की औरत से कहती हैं कि आए मेरी पड़ोसन, थोड़ा सा तेल उधार दे दे, मेरे पास जब इंतज़ाम हो जाएगा तो मैं तुझे दे दूंगी। वो पड़ोस में जाती हैं और तेल लाती हैं, फिर चिराग जलाती हैं और लोगों को, आने वालों को नबी का चेहरा दिखाती हैं। फिर इस तरीके से बताया कि देखो, पूरी दुनिया को रोशन करने वाला सूरज अपने घर से जब गया तो चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था।